मैं यहीं पर पिछले 20 सालों से रोज यही काम कर रहा हूँ। 20 सालों से? हाँ, दिन में 5 बार। 5 बार? 5 बार कोशिश तो करता हूँ। कभी ऊपर वाला कृपा करता है, कभी नहीं करता। वो छोड़ो, ये बिल्डिंग कहाँ है बताओ? यहाँ बिल्डिंग तो दूर, गाय का गोबर तक नहीं मिलेगा। भैया चलो, चाहिए भगवान, ये कहाँ आके फंस गया? कप अभी चले जाता हूँ। ठीक है, जीतने के बाद ले जाएंगे। अरे थोड़ी बहुत हो गया, जाइए आप लोग, जाइए, अरे जाइए ना, जाइए। आइए, कहाँ जा रहे हैं? क्या चुम्मा ले रहे हो? हाँ? वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ लिपस्टिक लगे होठों से चपक के चुम्मा देने आई थी, तो उन्हें छी कह के भगा के यहाँ कप का लपक करके चुम्मा ले रहे हो। मेरी नजर में ऐसे कप जीतने वाला चैंपियन नहीं होता है, लड़कियों को पटाने वाला ही चैंपियन होता है। अरे कालिया, मुझे मेरे साथ प्यार करने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जिससे प्यार करूं मुझे उसी से मतलब है। आप जिससे प्यार करें वो कहाँ है? दिल से आवाज दूं तो वो जरूर आ जाएगी। तो आवाज दो से मैं भी देखूं। डियर, कम ऑन। ये कौन है कालिया? चोरी छिपे हमारा गाना हम ही को सुना रही है। आपने उसकी चाल वाल के बारे में गाना गाया था ना, उसे सुनकर कोई चुड़ैल पर फिदा हो गई। अबे चुप, चुड़ैल की औलाद। डियर, 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 कम ऑन, कम ऑन। सुंदर है ना? ए लड़की, कौन हो तुम? ये क्या अजनबी की तरह बोल रहे हो? तुम इस जीप में कब आके चढ़ गई? अरे वाह, उन्होंने चढ़ने को कहा से चढ़ गई। सो गई थी, गाना सुन के जाग गई। सुर अच्छा था इसलिए सुर से सुर मिलाया तोताराम। ए लड़की, इनका नाम तोताराम नहीं है, विजय है। हाँ। चुप रहो। जिस नाम से इन्हें बुलाना मुझे पसंद है वही इनको भी पसंद है। इन्होंने कई बार मुझसे कहा है। ए, ये क्या बकवास है? तुझे मैंने जीप में बैठने को कहा? ये क्या, जैसे कुछ जानते ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह बात कर रहे हो जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। तुम मुझे शादी के मंडप से किडनैप करके नहीं लाए थे, बोलो? तुझे मैं शादी के मंडप से किडनैप करके लाया हूँ? इनको किडनैप करके ले जाने के लिए हजारों लड़कियां क्यों में खड़ी हैं? ये भले ही मुझे भगा के न लाए हो, प्यार करने वाले को छोड़ के ये बिना मर्जी की शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी। मन का मिलन ही सचमुच की शादी है। अपने प्यार को मंगलसूत्र बना के मुझे पहना दो। 7 जन्मों को 7 फेरों में बदल के जिंदगी भर तुम्हारे सुख दुख में भागीदार बनूंगी। जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ। एक अलिया, लगता है ये लड़की जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आई हुई है। जरा लाड प्यार से बातें करके इसे चुपचाप पागल खाने वापस लौटा देंगे, वरना ये पागल लड़की हमारे गले पड़ जाएगी यार। ठीक है? कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे यही तो थी वो पागल लड़की, कहाँ गायब हो गई? यही तो थी, कहाँ गई पगली? बाबू कब कहाँ है? अरे कब कहाँ गया? वो पगली नहीं थी, कप चोरनी थी। ए चोरनी, कप कहाँ है? अबे कब गया तो गया, चल हम चलें। गया तो गया, मेरे बाप का क्या जाता है? नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते भैया, आगे क्या? नहीं, वो कल सुबह आएंगे। बाप रे बाप, कुछ भी कहो छोटे बाबू, वो मामूली लड़की नहीं थी, बड़ी पहुंची हुई खिलाड़ी है वो। अरे तभी तो उसने कप चुराया, अब मेरे चैंपियन बनने का भी क्या फायदा कालिया? देखो वहाँ। अरे ये तो मेरा ही कप है। हमारा ही है। ये यहाँ कैसे आ गया? अरे ये तो पंख लगा के उड़ के आ गया। वक्त आने पर जिसे जहाँ आना चाहिए वहाँ अपने आप आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया इसे? मैं हाँ? मैं ही इसको यहाँ लाई थी। तुम यहाँ भी आ पहुँची? यहाँ नहीं तो बेचारी कहाँ जाएगी? देखने में तो मासूम लगता है, पर कभी नहीं सोचा कि तू ऐसा काम करेगा। क्या किया है मैंने? बोलिए। हाँ? इससे प्यार करके शादी का वादा करके अब अपनाने से मना करता है। हाँ? दादी माँ मेरी बात सुनिए, ये लड़की कौन है? मैं जानता तक नहीं। नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो ये कप इसके पास कैसे आ गया? ये कप बता कैसे आ गया? अभी इसे ठीक करता हूँ। ए, कौन हो तुम? हाँ? क्या चाहती हो? क्या हुआ
हुआ बेटी, रोती क्यों इन्हें हो? शाहजहां समझ में मुमताज बनी और ताजमहल के पास इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं नहीं जीऊंगी, मुंबई मेल की नीचे सड़क के मर वो जाऊंगी। गाड़ी यहाँ नहीं आती। खामोश। तुम्हें जो भी चाहिए मांगो, जितने भी रुपए चाहिए दे दूंगा। यहाँ से दफा हो जाओ, बोल रहा है दादी माँ। नहीं यार। विजय, तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन किसी मासूम के साथ खेलेगा तो चुप नहीं रहूंगी। हैं? तेरा बड़ा भाई कल सुबह दिल्ली से लौट रहा है, उसे पता चला तो मोहर डालेगा। बाप रे, आ गया सदाम हुसैन। बाप रे। पूरी साहब, सर, दीवार पे ये कांच के टुकड़े कैसे? आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए लगवाए हैं। चोरों का डर है तो सिक्योरिटी बढ़ाओ। घर की सुंदरता क्यों खराब करते हो? उस लड़की के बारे में उसे पता ना चले, इस बात का ख्याल रखना, समझ गया ना? क्यों बेटा रंजीत, तुम आ गए? हाँ, फ्लाइट में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? फ्लाइट की कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ तो तुम हो। हाँ? कितने उपवास रखे थे? कितनी पूजाएं की और कितनी मिठाई खाई? अरे तौबा तौबा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने पूजा रूम का दरवाजा भी नहीं खोला और मिठाई को छुआ तक नहीं। तो क्या गुरुवार को ठंडे पानी से नहीं नहाई? शुक्रवार के दिन उपवास रख के रात को खीर बना के नहीं खाया था? उसके दूसरे दिन गुलाब जामुन नहीं खाए? उस पूरी के बच्चे ने सब बोल दिया। मुंह बंद रखने के लिए 3 गुलाब जामुन उसे घूस में दिए थे। ये चिल्ला क्यों रहे हैं? पता नहीं। तुम अंदर जाओ। विजय, तुझे अकाउंट्स चेक करने के लिए बोला था ना? चेक किया था भैया, सिर्फ 10 रुपए शॉर्ट पड़ रहे हैं, बाकी सारा हिसाब क्लियर Shut है। up! उस दिन तो अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक गया था, तो अकाउंट्स कब चेक किया तूने? आजकल ये घर नहीं ड्रामा कंपनी बन गया है। बात भैया, ये है stop कि नाश्ते का टाइम हो गया, चलो। वो खाने के लिए बुला रहे हैं, हम भी चलें? मुझे भी भूख लगी है, चलो। अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। पूरी साहब, जी कहिए। रामपुर में जो हमारी जमीन है उसे बेचना है, इंतजाम कीजिए। अभी आधे दाम भी नहीं मिलेंगे। आधे दाम मिले तो भी ठीक है। जय साहब कहे। उसे क्यों बेचते हो रंजीत? वो तो हमारे पुरखों का गांव है। वो ठाकुर रणधीर सिंह भी उसी गांव का था। जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी बात क्यों करते हो? बस करो, हमें धोखा देने वाले उस रणधीर सिंह का गांव है वो, और उस गांव के नाम से मुझे नफरत है, इसीलिए उसे बेचना चाहता हूँ। इनको उस गांव का नाम लेने से गुस्सा क्यों आता है? रामपुर के रणधीर सिंह ठाकुर के खानदान और इनके बीच कुछ जमीन जायदाद का लफड़ा है। रणधीर सिंह ने इनके पिता को धोखा दिया समझ के दोनों खानदानों के बीच दरार पड़ गई है। ये सब तुम क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मेरा भी छोटा सा झगड़ा है उस गांव में। अबे कालिए, इससे पीछा कैसे छूटेगा? बोलो, जोंक की तरह चिपकी है साली। छोटे बाबू, एक डाउट पूछूं? कहीं सचमुच तुम शाहजहां बन के उसे एक ताजमहल दूंगा के तेरे। पास? बस ऐसे ही पूछा था। वो लड़की दादी माँ के पास लेट गई है, थोड़ी देर में गहरी नींद सो जाएगी। हम जाके हाथ पैर बांध के और दिल्ली की मालगाड़ी में डाल देंगे। वहाँ पहुँच कर वो धंधे पर लग जाएगी। इसीलिए जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ना सोने की कसम खाई है, बेवकूफ तोताराम। ए, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? ऐसे पूछो छोटे बाबू। देखो, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, कोई नहीं मानेगा। अभी जाके तुम्हारे भैया को जगा के अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ। क्या बताओगी? क्या बताओगी? हाँ? क्या हटिए। मुझे क्या समझ रखा है? मैंने अब तक 32 कत्ल किए हैं, जानती हो? रसोई में मुर्गियों का ना? तुम्हें ये भी पता है? और बताऊं, बाथरूम में चोरी छुपे दारू पी रहे थे, ये भी मैं जानती हूँ। बड़े भैया को बता दूं? हाँ? क्यों छोटे बाबू, ये कैसा बचपना है? लड़की को कोई बीन समझा क्या बजाया और फेंक दिया? देखो बहन, किसी ने कुछ कहा तो मैं मौजूद हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। हमारा रंग अलग है पर खून एक है। देखो मेरी माँ, वो बाथरूम वाली बात मेहरबानी करके बॉस को मत बोलना। नहीं बोलूंगी। खबरदार, ए, खबरदार। चल भाग यहाँ से। सुनो, नींद नहीं आ रही, गोद में लिटा के लोरी सुनाओ ना। ए, तू भी जा यहाँ से। छे। विजय, आया। उफ, वो क्या है ये आधी रात को शोर शराबा? नहीं, कुछ नहीं। अरे इस तरह हकला क्यों रहा है? कुछ नहीं भैया, एक नई धुन है, चिकन ड्रम स्टिक। अब बस कर, जाके सो जा। ए सुनो ना, हिटलर गए क्या? बस जा ही रहे हैं। हिटलर? भैया। लेकिन वो ये लड़की कौन है? भैया पूछ रहे हैं ना, उन्हें जवाब क्यों नहीं देता? वो बात ये है। बीच में बोली तो मार डालूंगा। ए, उसे क्यों धमका रहा है?
उससे प्यार का ढोंग करके अब इनकार करता है इसलिए कि हमें ये शादी मंजूर नहीं होगी, या फिर बड़े भाई के होते हुए पहले तू शादी करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये सोच रहा है? नहीं भैया, ये सब झूठ है, ड्रामा है। ए, जी यही सच है। इस डायन को हमने पहले कभी देखा तक नहीं। तू इसकी वकालत करता है? आप डांटते ही रहेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे। क्या सुनो, बोल। ठहरिए, मैंने जो भी कहा सब झूठ है। ये तो मुझे जानते भी नहीं। अनाथ थी तो आपके भाई के प्यार के बहाने से इस घर में आ गई। मेरा गांव रामपुर है। रामपुर? हाँ, रामपुर। मेरी मौसी और मौसा जबरदस्ती मेरी जायदाद हड़प कर 70 साल के बूढ़े के साथ मेरी शादी करवाने वाले थे, इसीलिए मैं भाग के आ गई। लेकिन तुम हमारे घर में क्यों आई हो? मेरी मौसी को उस गांव में रणधीर सिंह के आदमियों का सपोर्ट है। रणधीर सिंह के लोग किसी भी तरह मुझे पकड़ के मेरी मौसी के हवाले करके उस बूढ़े के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मुझे पता चला कि उनके साथ मुकाबला करने की हिम्मत सिर्फ आप ही में है, इसलिए मैं आपके आश्रय में आई हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रणधीर सिंह के आदमियों का घमंड अभी तक नहीं टूटा। मेरे पिताजी के साथ उसने जो धोखा किया उसका बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। अब तुम्हारी वजह से वो मौका मिल गया। विजय, गांव की वो जायदाद बेचनी है, मैंने कहा था ना पुरी साहब से। हम वो जायदाद बेच भी सकते हैं, इसकी मौसी का दिमाग भी ठीक करेंगे और साथ ही रणधीर सिंह के कुत्तों की नाक जमीन पर रगड़ेंगे। दादी माँ, हाँ? हम कल ही रामपुर चलेंगे। चलो दिलदार चलो, रामपुर के पार चलो, हम है तैयार चलो। देवी, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ, उधर बाईं तरफ खेत पार करके दाएं मोड़ पे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे आम का बगीचा है, उसके पीछे 3 माले बस की। बस 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 विजय जी, तो इसके साथ जाके इसका घर कहाँ पे है, वहाँ क्या गड़बड़ है, वो लोग कैसे हैं, सब पता लगा के अपने फार्म हाउस पर आ जाना। जी पुरी साहब, सर 2 दिन में सारे काम निपटा के हमें वापस जाना होगा। जी हे भगवान, 1 महीना हो गया, कम से कम आज दया करो। पेट में हलचल मचा दो। शुरू हो गई भगवान, शुरू हो गई हलचल, हलचल शुरू, आ गया। ओफो, ओफो। अरे सुनो, ये पोज देना बंद करो। कहाँ है तुम्हारा 3 माले का घर? वही कहाँ? कहाँ? हमें कोई घोंचू घन चक्कर समझ रखा है। और क्या? खाली जगह दिखा के यही मेरी 3 माले की बिल्डिंग कहती हो? ओफो, यही तो थी मेरे 3 माले की बिल्डिंग, उसके पीछे बड़ा सा प्लेग्राउंड। गायब हो गई। गायब हो गई। एक दूसरा हाथ उठाया। यार, ये छोड़ना झूठ नहीं, बोलती तो छोड़ना समझते नहीं, क्यों शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी बहन पर हाथ उठाना गलत बात है। मैं पूछ लेता हूँ। वो देखो, वहाँ एक टकला बैठ कर कुछ उखाड़ रहा है। मैं उसके पास जाके सारी बात पता लगा के आता हूँ। आएगा आएगा। हाँ, बड़े भाई, किसी ने कहा कि यहाँ पास में 3 माले की बिल्डिंग है, बता सकते हो वो कहाँ है? बिल्डिंग? हाँ। मैंने तो नहीं देखी। मैं यहीं पर पिछले 20 सालों से रोज यही काम कर रहा हूँ। 20 सालों से? हाँ, दिन में 5 बार। 5 बार? 5 बार कोशिश तो करता हूँ, कभी ऊपर वाला कृपा करता है, कभी नहीं करता। वो छोड़ो, ये बिल्डिंग कहाँ है बताओ? यहाँ बिल्डिंग तो दूर, गाय का गोबर तक नहीं मिलेगा। भैया चलो, चाहिए भगवान, ये कहाँ आके फंस गया? प्रभु, जाने तुम्हारी शक्ल में क्या जादू है। ट्रैफिक जाम क्लियर हो गया, पेट में हलचल मची और हल्का हो गया। हलचल मची, हल्का हो गया? क्या समझा? लोटा। अबे टकले, 20 साल से यहाँ बैठ के यही काम कर रहा है। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो। क्या बात है, क्या हुआ? एक और नई कहानी शुरू कर दी। हम वो शेर हैं जिससे चूहा भी नहीं डरता। हम दोनों को ले जाके वो देखो मेरा घर, वो देखो मेरा घर कह के उंगली उठा उठा के दिखा रही थी। क्या हुआ बेटी? बात यह है कि चुप। सुनिए तो तुम सही। चुप रहो। भैया, इसका घर, इसकी मौसी, इससे शादी करने वाला बुड्ढा, सब के सब वहां उस नदी के पार हैं। आखिर वो चाहते क्या है? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही इसकी मौसी गंदी जुबान से मेरे ऊपर बरस पड़ी। हमारी बेटी को जाके खराब कर दिया। इस तरह मुझे गाली बकती जा रही थी, वो जानते हो? मेरे ही सामने देवी को घसीटते हुए उस बुड्ढे से जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाने वाली थी। तुम यूं ही देखते रहे? बिल्कुल नहीं दादी माँ, देवी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी शादी का फैसला सिर्फ वो ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देकर आया हूं मैं। ऐसा? रणधीर सिंह के आदमियों की ऐसी पिटाई की कि जहां से होकर वो भागे उस जमीन पर कभी घास नहीं उगेगी। फिर देवी को लेकर मैं यहाँ आ गया, है ना? बहुत बढ़िया किया। वो तो ठीक है, अब ये बेचारी रहेगी कहाँ, गुजारा कैसे होगा, इसको पनाह कौन देगा?
क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बात तुम दोनों अच्छी तरह सोच लो। तब तक देवी मेरे पास रहेगी। तुम चलो बेटी, चलो। ए विजय, तूने इस लड़की के बारे में कुछ सोचा? अभी तक तो नहीं भैया, अब कुछ कुछ सोचने लगा हूँ।